प्यास बढ़ती रही, हद नजर पानी था, सामने कैसा अजीब मंजर हैरानी था। जल ही जीवन, ये नारा लगाने वाले हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जल के भयानक संकट पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। यदि समय रहते इस संकट को जल्द सुलझाने की कोशिश नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में ये अपने साथ बड़ी त्रासदी ला सकता है। भारत सरकार ने इस मसले की गंभीरता को देखते हुए बहुत सारे कदम उठाए हैं और कई सतहों पर जल को निर्मल बनाने के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार इजराइल से भी मदद लेने का प्रयास कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत ने जल संरक्षण के लिए इजराइल से मदद मांगी है। जल एवं भारत इजराइल सामरिक भागीदारी के विषय पर यरूशलेम में आयोजित एक चर्चा को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत इजराइल सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने जल प्रबंधन को लेकर भारत की समस्याओं को रेखांकित किया और इजराइल और भारत को एक साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया। गौरतलब है कि शेखावत 17 से 19 नवंबर के बीच इजराइल की 3 दिन की यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने इजराइल का आह्वान करते हुए कहा, जीवन बचाने, पानी बचाने और इस धरती को बचाने के लिए भारत और इजराइल साथ आने चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 2024 तक हर घर में नल का पानी पहुंचाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत इजराइल का सहयोग मांग रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि खारे पानी को पीने योग्य बनाने, वेस्ट वाटर को रिसाइकिल कर उसे पुनः उपयोग करने के लायक बनाने और जल प्रदूषण उन्मूलन की तकनीक को लेकर इजराइल और भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग हमारे दोनों महान देशों के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। शेखावत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या और जल संसाधनों पर प्रदूषण के अन्य कारकों का भी दबाव है। ये चीजें भारत के लिए बड़ी चुनौती है। भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है। दुनिया के 18% मवेशी यहीं पाए जाते हैं, लेकिन दुनिया के ताजे पानी का केवल 4% हिस्सा यहाँ उपलब्ध है, जो अपने आप में गहरी चिंता की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक हर गांव में, हर घर में नल का साफ पानी पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। जाहिर है कि इस तरह का बड़ा काम बिना उपयुक्त तकनीक के संभव नहीं हो सकता। यह लक्ष्य कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वर्तमान में लगभग 18% ग्रामीण घरों को ही पीने का पानी सप्लाई होता है। खारे पानी को रिफाइन करने में इजराइल ने कमाल हासिल किया है। इसीलिए जल शक्ति मंत्री ने इस क्षेत्र में संभावित सहयोग का संकेत दिया। भारत का समुद्र तट 7,500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यदि इजराइल यह तकनीक भारत को दे देता है, तो इससे भारत के तटीय क्षेत्रों में जल समस्या का बहुत हद तक समाधान हो जाएगा। इजराइल के ऊर्जा और जल संसाधन मंत्री युवल स्टीनिज ने भी इशारा किया कि जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग को लेकर दोनों देश आगे भी बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल के बीच 2.5 दशक से विशेष और अनूठे संबंध बने हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिसाइल, रक्षा, वायु रक्षा, इंटेलिजेंस और कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देश पानी के साथ अपने अपने संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ेंगे। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्र दिवस के संबोधन में कहा था कि वे 2024 तक हर घर में सप्लाई का पानी उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने का भी लक्ष्य रखा है। जल प्रबंधन के मामले में इजराइल दुनिया का लीडर है। इजराइल ने हमेशा इस क्षेत्र में भारत को सहयोग देने का वादा किया है। वहीं मोदी सरकार ने भी 2024 तक हर घर में सप्लाई का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस काम के लिए एक नया मंत्रालय भी बनाया गया है। यदि भारत को 2024 तक हर घर में साफ पानी पहुंचाना है, तो इजराइल उसके लिए एक बड़ा मददगार साबित होगा। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।